जय हिंद दोस्तों यहाँ पे जो मैं टोटल आपको 1500 क्वेश्चन करा रहा हूँ केमिस्ट्री के। भाई ये क्वेश्चन आप नोट करते चलना। ये आज सेकंड क्लास है, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी वो भी क्लास देख लेना। और यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं टोटल यहाँ पे आपको 1500 क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप यही 1500 क्वेश्चन तैयार करके चले जाना। आप एग्जाम में यहीं से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब पेपर में आप बैठेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो 1500 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और यही प्रश्न आपके तब भी पूछे जाएंगे जब आपका आर्मी एनए का पेपर लगेगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक जगह लिखते जरूर चलिएगा, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने में काफी बेनिफिट आपको मिले। तो आइए स्टार्ट करते और सॉल्व कराते आज जो हमारी ये सेकंड क्लास है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट 1500 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री कराने वाला हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना। अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी एग्जाम से बाहर आपका नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना। केवल मैं आपको यहाँ पे 1500 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप ये 1500 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। और जो हमारा केमिस्ट्री का आज का पहला क्वेश्चन है, और इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखना, मैंने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन वहां पे करा चुके हैं, तो वो भी सारे क्वेश्चन एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। वो भी सारे क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना। और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 51 से। और इसमें पहले में पूछ के आ रहा है कि भूमिगत सुरंग की वायु की शुद्ध बनाने में काम आती है। यानी भूमिगत सुरंग की जो वायु होती है उसको शुद्ध बनाने में काम आती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए गए थे। दोस्तों ये सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पूछे जा चुके हैं। बस यही सारे क्वेश्चन मैं ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन लिख के आया हूँ जो आपके रिपीट बहुत होते हैं। बस इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं 15 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ओजोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन। यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 52 नंबर। इसमें पूछा जाए रस्ट जिसे जंग का रासायनिक संरचना और लगभग है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर नोट करना, 2Fe और O3 यानी कि इंटू 3H2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2Fe2O3 इंटू 3H2O। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक बात और दोस्तों ध्यान रखना, जो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन एक बार लिख लिख के जरूर याद करना। क्योंकि आप लिख लिख के याद करेंगे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सारे क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे। बस ये आप 1500 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ एआरओ में पूछा गया था। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। वह क्या हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो हेनरी कैवेंडिश दिया जा रहा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये जो डेली क्लासेस में कराता हूँ, आप इसे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल से आपको आर्मी एग्जाम क्रैक सर्च करना है, एक ग्रुप ओपन हो जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। डेली क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और इस एप्लीकेशन में भी जो डेली क्लास होती है वो आपको मैं अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको फायदा ये भी होगा, अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो जो डेली क्लास होती है उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलता ही मिलता है। और उसके साथ साथ यानी कई सारे एग्जाम के प्रैक्टिस सेट भी हैं, आर्मी के एग्जाम हो और कई एग्जामों की भी प्रैक्टिस सेट है, आप वहाँ पे एचटी भी लगा के देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चन में ज्यादातर वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि आपको आइडिया भी ये लग जाता है कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे हम क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे पूरा सिलेबस हमारे पास हो जाए, केवल हम उस सिलेबस को तैयार कर लें, मेरा पेपर निकल जाए, तो ये कंप्लीट नोट्स ले लेना। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर सके, यानी 8 सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। बस अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, आपके एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कंप्लीट नोट्स लेने के जो ये व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है ना, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा ये कंप्लीट नोट्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आएगा, 54 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत सुरक्षा करती है। और ये क्वेश्चन आपका रिलेशन भर्ती का जब आपका पेपर हुआ था लखनऊ एआरओ में, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे ये दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। 100% 45+ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस जितने क्वेश्चन तैयार करूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रोगाणु नाशक के रूप में काम आती है, यानी रोगाणु नाशक के रूप में क्या काम आती है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या काम आती है, ओजोन काम आती है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या था, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में लाल दवा है, तो लाल दवा कौन सी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर एआरओ में आपका पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो लाल दवा कौन सी हो जाएगी, तो लाल दवा राइट आंसर इसका नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, KMNO4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, KMNO4। यानी ऑप्शन बी नंबर को हम लाल दवा भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, यानी किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किसे गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, यानी निम्न में से किसे गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जोधपुर में आपका पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊं जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। अब यही क्वेश्चन आप तैयार करना, आप एग्जाम से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी है। सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। और ये 4 ऑप्शन वहां पे हमारे दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगी, ओजोन। कौन सी गैस हो जाएगी, ओजोन गैस। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि गंधक को जलाने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है, यानी गंधक को हम जब जलाते हैं कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है, यानी अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर नोट कर लेना, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी आपकी हो जाती है। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए जा रहे हैं। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है ये ओजोन, और चौथा क्या, उपरोक्त सभी। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए गए। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा लगता है जो राइट आंसर हमारा हो सकता है। तो आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी हो जाती है। यानी आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी होती है, वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि पेयजल को रोगाण मुक्त बनाने में कौन सी गैस काम आती है। और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, यानी पेयजल को रोगाण मुक्त बनाने में ओजोन गैस का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग होता है, ये भी होता है। ब्लीचिंग पाउडर ये भी प्रयोग होता है। यानी उक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा उक्त सभी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सा है। पूछा जाए कौन सा तत्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। तो कौन सा तत्व होता है सबसे ज्यादा वायुमंडल, वह होता है नाइट्रोजन तत्व। कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। और सेकंड नंबर में क्या आता है, वह हो जाता है ऑक्सीजन आपका हो जाता है।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 65 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है, यानी बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। और ये क्वेश्चन का एआरओ लखनऊ में भी पूछा गया था। और इसके राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा नाइट्रोजन दिया जा रहा है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या आता है 66 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाली गैस कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलुरु में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना इसका ऑप्शन नंबर बी जो अमोनिया दिया जाए, कौन सी गैस हो जाएगी, अमोनिया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 67 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रशीतक के रूप में काम आने वाली कौन सी गैस है, प्रशीतक के रूप में काम आने वाली कौन सी गैस है। और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में पूछा गया था। और दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये सारे क्वेश्चन एक बार तैयार कर लेते हैं यकीन मान चलना 45 प्लस क्वेश्चन आपको 100% आ जाएंगे। बस मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको तैयार करते चलना है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा ऋण विद्युत तत्व है, सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, फ्लोरीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 69 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से हास्य गैस कौन सी है। जो ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से हास्य गैस कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, नाइट्रस ऑक्साइड जो दिया जा रहा है ये हमारी हास्य गैस आपकी हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 70 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से नौसादर है। और इसमें पूछा जा रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें नौसादर कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौसादर का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। नौसादर का सूत्र क्या होता है, NH4Cl होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस मैं ये जो 1500 क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन आप तैयार करके पेपर देने चले जाना, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 71 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, वे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। तो उन्हें क्या बोला जाता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन जो डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्न में ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा है। और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे वहां पे, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौसादर बिल्कुल है, कपूर बिल्कुल है, और नेफ्थलीन ये भी है, यानी उक्त सभी। जो ऑप्शन डी हमारा दिया जा रहा उक्त सभी वाला बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 73 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सोरे का अम्ल है, यानी सोरे का अम्ल है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, नाइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 74 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम आता है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 75 नंबर। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, यानी नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है। और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्वारेजिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्वारेजिया। क्या कहते हैं उसे, एक्वारेजिया बोला जाता है। ऑप्शन डी नंबर हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका
हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं, यानी सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाएंगे, और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन जरूर याद करते चलना अभी से, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम लगेगा इतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा उस समय, क्योंकि आपका एग्जाम कंफर्म है कि अप्रैल महीने में कराना कंफर्म हो चुका है। तो अभी से ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना और इन्हीं का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 77 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मटर कुल के पौधों वाला जीवाणु है कि जड़ में पाए जाने वाले, जो मटर कुल का जो पौधा होता है उसकी जड़ में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा राइजोबियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वह कौन सी गैस है जो ना तो जलती है और ना जलने में सहायक करती है। और ये क्वेश्चन आपका ARO जबलपुर में आपका पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार होने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, यानी प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार होने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका ARO जयपुर में आपका पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, यूरिया। वह क्या हो जाएगा, यूरिया, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 80 नंबर आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में रासायनिक उर्वरक कौन सा, यानी हमसे जो ये दिए जा रहे हैं और इससे पूछा जा रहा है इनमें रासायनिक उर्वरक आपका कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में आपका पूछा गया था। तो इनमें रासायनिक उर्वरक कौन सा हो जाएगा, वह होता है यूरिया। यूरिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक उर्वरक बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 81 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, यूरिया में नाइट्रोजन का लगभग परसेंटेज कितना होता है, यानी यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग कितना होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना 46%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46%, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आगे पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, यानी ये इंपॉर्टेंट मैं 1500 क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस ये आप 1500 क्वेश्चन नोट कर लेना। केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 82 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कार्बन एक है, यानी कार्बन एक है आपका। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो कार्बन एक क्या हो जाएगी, कार्बन एक अधातु होती है। कार्बन क्या होती है, एक अधातु होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 83 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक किस तत्व के हैं, यानी प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक आपके किस तत्व के हैं। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका ARO जयपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, कार्बन के। सबसे ज्यादा यौगिक किस तत्व के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कार्बन के हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आपके पास मैं बार बार कहता हूँ इतना टाइम आपके पास नहीं है तैयारी करने का। बस जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप ये सारे 1500 क्वेश्चन चाहे रट्टा मार लेना चाहे याद कर लेना, जैसे भी आपको तैयार करने तैयार कर लेना। और यहाँ से आपको केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते चलना, आपका पेपर 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 84 नंबर आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है, यानी कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा आपका हो जाएगा। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, हीरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हीरा हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 85 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कार्बन को जलाने पर प्राप्त होती, यानी जब हम कार्बन को जलाते हैं तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा,
यानी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल प्राप्त होती है, और ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी प्राप्त होती है। यानी ए व बी जो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, ए व बी दोनों, ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 86 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से भिन्न को छांटें। ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ में ये आपका पूछा गया था। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर बताना क्या होगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि इसका भिन्न क्या हो जाएगा। जो इसमें काजल दिया जा रहा है, काजल हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। और हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गया, कोई ग्रेफाइट हो गई, ये सारे तुम्हारा एक साथ हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काजल, यानी ऑप्शन डी। इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, काजल, ऑप्शन डी हमारा भिन्न हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 87 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, हीरा क्यों चमकता है, यानी हीरा क्यों चमकता है। और ये क्वेश्चन जो फिजिक्स वाला आपका पोर्शन आता है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया, यानी हीरा किस वजह से आपका चमकता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो हीरा किस वजह से चमकता है, यह चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। किस वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जो हीरा होता है वह चमकता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या आता है, इसमें पूछ रहा है कि हीरे की संरचना होती है, यानी जो हीरे की संरचना कैसी होती है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो जो हीरा होता है उसकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है, वह होती है चतुष्फली, वह होती है चतुष्फली, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी चतुष्फली दिया जा रहा है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप ये 1500 क्वेश्चन रट्टा हमारी पेपर देने चले जाना। आपके जो क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री का, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, और यही तैयार करके पेपर देने चले जाना है आपको। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हीरे को व्यक्त किया जा सकता है, हीरे को व्यक्त किया जा सकता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा, क्योंकि एक प्रकार क्या होता है, कार्बन होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। व्यक्त किस से किया जा सकता है, सी से। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा कार्बन दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी इसका बी सी हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा है। ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन होता है, रिपीट क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में बहुत बार होते हैं। मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, यहीं से आपको क्वेश्चन में पेपर में यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा हो जाएगा। तो विद्युत का कुचालक एल्यूमिनियम नहीं होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है, मरकरी भी नहीं होता, जो हीरा होता है, हीरा क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पेंसिल में काम आने वाला अपरूप है, यानी पेंसिल में काम आने वाला अपरूप कौन सा होता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे मान लो, ये ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, 4 नहीं, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। जो ये हमारा ग्रेफाइट दिया जा रहा है, यानी पेंसिल में काम आने वाला अपरूप कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ग्रेफाइट। जो हमारा ऑप्शन इसमें ए लिखा हुआ है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा ग्रेफाइट का आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट किस रूप में काम आता है, यानी परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट किस रूप में काम आता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदक, यानी कि किस काम आता है, मंदक के रूप में आपका ये काम आता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वह अधातु जो विद्युत का सुचालक होती है, यानी वह अधातु जो विद्युत का सुचालक होती है, ये क्या होती है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ग्रेफाइट। राइट आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो मैं क्लास करा रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ है ना, आप एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि इसका जो टेलीग्राम का ग्रुप का नेम है वो क्या, और एप्लीकेशन तो का नाम तो आप सिंपल से जानते ही होंगे, जो एनए वाला आप जैसे ही प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको सिंपल क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो जो डेली क्लास होती है ना, शाम को सभी की पीडीएफ में वहाँ अपलोड कर देते हो, सारे क्वेश्चन देखते जाना भाई। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। बस जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 94 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है, यानी जो सफेद फास्फोरस होता है इसको कहाँ पर रखा जाता है। और ये क्वेश्चन का एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल में। यानी श्वेत फास्फोरस हमेशा कहाँ रखा जाता है, वह हमेशा जल में आपका रखा जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता, इस गंध का कारण क्या है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। कितना हो जाएगा, क्लोरीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 96 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि अम्लराज का मिश्रण क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो जो अम्लराज होता है, अम्लराज का मिश्रण क्या कहलाता है, वह कहलाता है 3HCl। ये हमेशा इसका रोल याद करना, हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और क्या हो जाएगा, HNO3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 3HCl + 1HNO3, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। और ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी धातु आपकी होती है, वह होती है लोहा। कौन सी धातु हो जाएगी, लोहा धातु हो जाएगी आपकी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि सोने को घोला जा सकता है, यानी सोना जो गोल्ड होता है इसको घोला जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में आपका पूछा गया था। तो सोने को कहाँ पे घोला जा सकता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में जो सोना होता है इसको घोला जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 99 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है। यानी लेड पेंसिल में आपकी जो लेड की मात्रा कितनी होती है, वह होती है 0%। कितनी होती है, 0%, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 100 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। यानी जो ग्रेफाइट होता है इसकी जो संरचना होती है यह आपकी कैसी होती है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। क्या हो जाएगी, षटकोणी। कैसी संरचना आपकी होती है, षटकोणी संरचना आपकी होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन की संरचना होती है, इसमें फ्लोरीन लिखा है, फ्लोरीन कर लेना। फ्लोरीन की संरचना आपकी कैसी होती है। तो जो फ्लोरीन होती है, जो फ्लोरीन क्या होती है, जो फ्लोरीन होती है की संरचना आपकी कैसी होती है। और ये क्वेश्चन आपका यारो जालंधर में आपका पूछा गया था। और इसके जो 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए गए थे, तो जो फ्लोरीन होती है इसकी संरचना आपकी कैसी हो जाएगी, वह होती है गुंबदाकार। कैसी होती, यह होती गुंबदाकार आपकी होती। और ये क्वेश्चन जालंधर एआरओ में आपका पूछा गया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बस ये आप 1500 क्वेश्चन तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के बाहर नहीं जाने वाला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कई बार देख चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका आज तक नहीं गया है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 102 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि खमीर क्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस है, यानी खमीर क्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस आपकी कौन सी होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में आपका पूछा गया था। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। कौन सी गैस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ने CO2 गैस आपकी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से मिलकर बनाती है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आपकी, ये गैस जल से मिलकर क्या बनाती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 104 नंबर आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि शुष्क बर्फ के रूप में काम आती है, यानी शुष्क बर्फ के रूप में काम आती है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कि शुष्क बर्फ के रूप में क्या काम आती है, वह होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, यानी निम्न में से ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी हो जाएगी।
और ये क्वेश्चन आपका ARO जबलपुर में आपका पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी है, फ्रियान बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, हमारा मेथेन ये भी है, यानी उक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है ये सभी गैसें आपकी कैसी गैसें हो जाएंगी, ग्रीन हाउस गैसें आपकी सारी हो जाएंगी। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु का कारण क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपका ARO जालंधर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना CO, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, इस कार से क्या होती है, गैस निकलती है, और जिस कार से क्या होता है, दम घुटने लगता है, और जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु वहां पे हो जाती है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछ रहा है कि भाप अंगार गैस का अन्य नाम क्या है, यानी भाप अंगार गैस का अन्य नाम आपका क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका ARO दानापुर में आपका पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वाटर गैस, यानी भाप अंगार गैस को अन्य नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वाटर गैस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 108 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भाप अंगार गैस के अवयव कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो भाप अंगार गैस के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कौन से हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये इसके क्या हो जाएंगे, अवयव आपके हो जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं, यानी कार्बन व हाइड्रोजन जो यौगिक होते हैं क्या कहलाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में पूछा गया था। बस दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, बस यहाँ पे 15 क्वेश्चन रट के चले जाना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के आएंगे सारे आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और इसके 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप चैनल नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली भर्ती में कुछ भी मान लो अपडेट होता है, चाहे फिजिकल का हो या मेरिट का हो, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।